अगर आज आपने सही रूप से समझ लिया होता तो आज लाखों लाख लोगों को बोरा पहनने की इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी। लेकिन ये जगत है, भगवान की दुनिया है, कोई न कोई आएगा। जब मानव जाति भटक जाती तो रास्ता दिखाने वाला कोई टीचर, ट्यूटर, मास्टर सब नहीं होते, अंग्रेजी सब नहीं जानते, मास्टर कोई है, विद्यार्थी बहुत होते। ये माया का देश, यहाँ भूलने वाले ज़्यादा हैं, ज्ञानी लोग कम होते। आज आपका हिंदू धर्म कहाँ खड़ा, सोच रहे हो आप? मुसलमानों की बात अभी छोड़ो, यहाँ तो कोई मुसलमान है नहीं, और अभी बांदा के मुसलमानों को सुनाना भी नहीं है। अभी बांदा के मुसलमान भाइयों को सुनाने का समय 8 या 10 बरस के बाद आ रहा। कै बरस 8 या 10 बरस के बाद। आप कहोगे बाबा तब तक तो हम मर ही जाएंगे। मर जाओगे क्या? हिमालय टूट जाएगा, आसमान गिर जाएगा। राम चले गए, किरण चले गए, गांधी सुभाष चले गए, सब चले गए, दुनिया चल रही जो होना है। लेकिन अभी मुसलमानों को सुनाने का मत सुनाने जाना। अभी भारत के हिंदुओं को सुनाया जा रहा, और जब मुसलमान भाइयों को सुनाने का समय आएगा, इसी तरह से मुसलमान भाई भी सत्संग में आकर बैठेंगे। अभी तो हिंदू ही सुनने मानने को तैयार नहीं सत्संग में आने के लिए। कहते जय गुरुदेव मिशन का क्या सुनने जाएं, हमारी पूजा अलग, हमारा गुरु अलग, हमारा धर्म अलग। जय गुरुदेव मिशन वालों का धर्म अलग है, वो लोग वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम। अरे वहाँ जाओगे तो कहेंगे शराब छोड़ दो। बताओ, हम शराब छोड़ देंगे, हमको रात भर नींद नहीं आएगी, हमको शाम को रोटी भले नहीं मिले लेकिन 2 बोतल दारू चाहिए। और जय गुरुदेव मिशन का सत्संग सुनने जाएंगे तो शराब छोड़ने की बात करेंगे, गांजा छोड़ो, भांग छोड़ो। बताओ, ये गांजा तो भगवान भोले की जड़ी है, हर हर महादेव करके फूंक मार दिया। ये भगवान शंकर का प्रसाद भी जय गुरुदेव मिशन वाले छुड़वा रहे हैं। हम उनकी कथा क्यों सुने? हमारा यही पूजा ठीक है। क्या पूजा? मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, गंगा गोदावरी जमुना नहाए जा रहे, पूरे माथे भर चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे, और 1-1 किलो मछली खाए जा रहे, 10-10 बोतल शराब, 1-1 किलो अंडा खाए जा रहे। और ये पूजा करने वाले, ये रिलीजियस सिस्टम, ये जो धर्म की थियरी है, मांस खाना पूजा करना, शराब पीना पूजा करना, गांजा पीना पूजा करना। आपके बांदा जिले में चित्रकूट में, चित्रकूट तो अब अलग है लेकिन तब बांदे तो था, चित्रकूट को बांदे माना जाता, सब मिला के बुंदेलखंड है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, मुसलमानों की बात अभी पीछे रखना है आप। हम आपसे बार बार कहते अभी मुसलमानों को मत समझाना, झगड़ा करा दोगे आप। ज्यों ही मुसलमानों की बात करोगे झगड़ा बढ़ेगा, मारे जाओगे, धर्म तो ऐसी तैसी हो जाएगी। अभी आप खुद समझने की कोशिश करो। हम बुंदेलखंड के हिंदुओं से पूछ रहे हैं, मांस खाकर शराब पीकर पूजा करने वाले आपके बुंदेलखंड में शाकाहारी ज्यादा है कि मांसाहारी? बताओ आप। बुंदेले लोग, बुंदेला आपको कहा जाता, बुंदेला बहुत बड़ा इतिहास है बुंदेलखंड का। अंतिम इतिहास आता है, अंतिम कथा, अंतिम लाइन। इसके बाद तो बुंदेलखंड के इतिहास में कोई शौर्यता, कोई वीरता नजर नहीं आती। महारानी लक्ष्मीबाई, कहा बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली थी। इसके बाद तो बुंदेलखंड का वीरता का सूरज डूब गया, अंग्रेजों का राज आ गया। इसके बाद नेताओं का राज आ गया। नेताओं ने चालाकी करके बुंदेलखंड को 2 भाग में बांट दिया। कहा अगर बुंदेले एक रहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इनका मुख्यमंत्री बन जाएगा।
आधा बांट करके उत्तर प्रदेश कर दिया, आधा ले जा करके मध्य प्रदेश में कर दिया। छतरपुर, सागर, दाहोद, दमोह, उधर का इलाका टीकम मुकमगढ़ देखो ले जा करके बांट दिया मध्य प्रदेश में। इन्हीं बुंदेलों का 2 भाग कर दिया आज़ाद भारत में। लेकिन अंग्रेजों के ज़माने तक बुंदेला एक हुआ करते थे। इनका एक राज था, स्टेट था बुंदेलखंड जिसको कहते हैं। ये मध्य प्रदेश के सागर से लेकर और इधर आपके जालौन जमुना के किनारे तक, बेतवा पार करो जमुना के तट तक, यानी जालौन, ये आपका हमीरपुर, ये सब बुंदेलखंड, बांदा, चित्रकूट। हम नहीं कह रहे, रामायण गोसाई महाराज ने लिखा। इसी बुंदेलखंड में रामायण के रचयिता का जन्म हुआ था। बहुत बड़ा इतिहास है। गोस्वामी महाराज ने लिखा अपनी जीवनी में कि बुद्धि बुंदेलखंड वही देशा, चित्रकूट बीच 10 कोसा। कहा चित्रकूट से 10 कोस यानी 30 किलोमीटर की दूरी पर राजापुर जमुना के तीरा, जह स्वामी का भयो शरीरा। कहा मेरा राजापुर गांव में जमुना के तट पर कब जन्म हुआ? कहा संवत 1589। संवत 1589 था। कहा उस समय मेरा जन्म राजापुर गांव में जमुना के तट पर। आगे मैं काशी चला गया। जब सयाने हो गए, उनकी उम्र 20 बरस से ज़्यादा, उसी समय एक घटना घटती है। कभी हमको काशी जाने का अवसर मिल गया। क्यों? जब गोस्वामी महाराज ज्ञान में आए, और ज्ञान में देखो उनकी उम्र बहुत कम ही थी, 25 बरस, उसी समय उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। और कैसे ज्ञान प्राप्त हो? जैसा नियम है, बिना गुरु के तो ज्ञान होगा नहीं। गोसाई महाराज भी कहते भाई गुरु परंपरा में ही ज्ञान हुआ। बिना गुरु के आदमी काखा गागा नहीं पढ़ पाएगा, बिना मास्टर के। गोसाई महाराज कहते भाई गुरु परंपरा से ही मुझे ज्ञान हुआ। कहा कंज गुरु ने राह बताई, देह गुरु से कुछ नहीं पाई। कहा मुझे कंज गुरु शब्द गुरु मिल गए। शब्द कमाई नाम कमाई का भेद मुझको मिला। गुरु की मेहर दया कृपा से मैंने अपनी सूरत को, सूरत माने आत्मा को, नाम धुन से शब्द धुन से जोड़ा। मैंने ब्रह्मांड की यात्रा किया। कैसे किया? कहा मुँहदेव नयन, रामायण पढ़ते हो ना? कहा मुँहदेव नयन त्रसित तन भयऊ, पुंचितवत कौशलपुर गयऊ, मुह बिलो कि राम मुस्काही, बिहसत तुरत गयो मुख माही। कहा मैं राम प्रभु के लोक में, साकेत लोक, कौशलपुर माने अयोध्या पहुंच गया। आंख बंद, मुँहदेव नयन, मतलब दृष्टांत तो काक भुसुंडी का दिया है, लेकिन ऐसे नहीं होता है। लाखों बरस पहले की बात कलयुग में लिखी जा रही बिना ज्ञान के। उनको स्वतः ज्ञान हुआ, एक बहाना मार दिया और कहा मैंने जा करके राम प्रभु को देखा। मह बिलो कि राम मुस्काही। मुझको देख करके भगवान राम हंसने लगे। और मैं कहाँ गया? अवधपुर में मिले। कहाँ मिले? कौशलपुर माने अवधपुर में। राजा राम अवध राजधानी। अब ये अयोध्या नहीं, इस अयोध्या में राम हंसेंगे? पत्थर की मूर्ति। बहुत लोग दर्शन करके अभी मंदिर बना है। पूरे हिंदुस्तान नहीं, विश्व के तमाम लोग वहाँ आए। भगवान राम की मूर्ति पर 1 करोड़ 2 करोड़ बड़े बड़े सेठ साहूकारों ने करोड़ों रुपया दान दक्षिणा दिया। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सब पूजा करके चले गए, लेकिन कोई ये नहीं कहा मुझको देखकर भगवान राम हंसे थे या बोले थे। लेकिन रामायण के रचयिता कह रहे हैं कि मह बिलो कि राम मुस्काही, बिहसत तुरत गयो मुख माही। उधर माज सुनि अंडज राया, देखो बहु ब्रह्मांड निकाया। कोटिन चतुरानन गौरीशा, कोटिन ओड़गुन रवि रईनीशा। अत विचित तहलोक अनेका, रचना यमित एक ते एका। प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, देखो बाल विनोद अपारा। ये यूनिवर्स, अब ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है।
इसी पर देखो वैज्ञानिक भी कसरत कर रहे हैं। अब हम आप तो रोटी कपड़ा मकान में, हम आप क्या कसरत करेंगे? क्या खोजोगे? सूरज चांद तारे पर जाओगे आप? यहां से बांदा जाने के लिए भाड़ा जेब में नहीं है, घर में बीबी बीमार, बेटा बीमार, डॉक्टर 1 लाख मांग रहा, चंदा जुटा रहे हो। आप क्या खोज करोगे? धर्म कर्म ब्रह्मांड और ये सब। लेकिन हमारे तमाम वैज्ञानिक देखो लगे हैं और इसी रामायण गीता को पढ़ कर लगे हैं। अंग्रेजों का राज जब भारत में हुआ, मुसलमानों का राज, फिर अंग्रेजों का राज, तमाम यहाँ की किताबें दो हैं जो ब्रह्मांडों के बारे में लिखी हैं। धरती के बारे में नहीं, धरती के बारे में तो हम लोग जान ही रहे हैं। धरती भी खोजने में बहुत समय लग गया। अमेरिका बिल्कुल अलग था, बीच में समुंदर था। कोलंबस के भटके हुए जहाज से देखो अमेरिका की खोज हो गई, नई दुनिया नाम दे दिया गया। लेकिन ये सब कथा तो 400-500 साल के अंदर का है। लेकिन 5000 बरस पहले जब द्वापर काल था, अपने स्पिरिचुअल लिटरेचर में, भारतीय धर्म ग्रंथों में बयान आता है कि 5000 बरस पहले, ये साइंस विज्ञान तो कुल मिला के 400-500 साल का है, 400-500। इसके पहले आप जाओगे भारत में, जैसे मुसलमानों का राज, रेल नहीं थी, बिजली नहीं थी, हेलीकॉप्टर जहाज नहीं थी, हाथी घोड़ा रथ, गरीब आदमी बैल पर, गधे पर, खच्चर पर चलते थे। अमीर लोग, राजे महाराजे, लैंड लॉर्ड, जमींदार, सामंत, हाथी घोड़ा रथ। अभी आप देखते हो अंग्रेजों के पहले आप चलो मुसलमानों का राज। मुसलमान बादशाहों के ज़माने में जहाँ भी हुआ लड़ाई हुई, हाथी घोड़ा तीर तलवार। जैसे इसमें बहुत बड़ा युद्ध हल्दी घाटी का, महाराणा प्रताप अकबर का, उसमें भी आप देखते हो भाई ज़्यादातर हाथी घोड़ा तीर तलवार, थोड़ा सा तोपों का, बंदूकों का प्रयोग, लेकिन वो भी मामूली था। अभी शुरुआत हो रही थी। वो भी अकबर के पास ज़्यादा थी, महाराणा प्रताप के पास तोप और बंदूक कम थी। अगर इनके भी पास होती तो अकबर को उसी समय हरा दिए होते। लेकिन मुगलों के पास तोप और बंदूक कुछ ज़्यादा हो गई थी। महाराणा प्रताप का छोटा सा मेवाड़ जिसको कहते, उसकी राजधानी चित्तौड़ थी। जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, उत्तर प्रदेश कोई जगह नहीं है, उत्तर प्रदेश एक एरिया है, राजधानी लखनऊ है। ऐसे मेवाड़ कोई जगह नहीं है। मेवाड़ एक एरिया, जैसे बुंदेलखंड एक एरिया है, ऐसे मेवाड़ एक एरिया, उसको स्टेट कहा गया। उसकी राजधानी जो किंगडम थी वो चित्तौड़ में। और जिस समय अकबर से लड़ाई हुई है, चित्तौड़ एक छोटा सा राज्य। राजस्थान में छोटे छोटे तमाम राज थे, जो भी दर्जन भर से ज़्यादा स्टेट राज्य। अब सब लोगों ने देखो मुगलों से एग्रीमेंट, समझौता कर लिया, दोस्ती भी कर लिया। कितने लोगों ने तो शादी रिश्ता नाता कायम कर लिया, कहा महाराज ठीक है, हमारी बहन बेटियां दिल्ली जाएंगी, आपसे शादी होगी, महल में ले जाओ। इसके बाद बादशाह अकबर, मुगलों ने कहा आपका राज ठीक है, चलो हम आप पर जुर्म नहीं करेंगे, हिंदू ही बने रहो, हिंदू बने रहो, हम आपको मुसलमान भी नहीं बनाएंगे। बस अपने किले पर हमारा भी झंडा मुगलों का फहरा दो, मुसलमानों का। एक तरह से गुलामी तो हो ही गई, भाई उनके नीचे तो हो गए। और कुछ लोगों ने कहा महाराज ठीक है, हम आपसे दोस्ती तो करते हैं, हम आपकी सत्ता को स्वीकार करते हैं, लेकिन ये शादी ब्याह का सिस्टम हमसे नहीं हो पाएगा। तो मुगलों ने कहा चलो अच्छा, ये भी ठीक है, शादी ब्याह मत करना, अपनी बहन बेटियों को दिल्ली मत भेजना, हम आपके यहाँ रिश्ता नहीं, लेकिन हमारा आधीनता, हमारा झंडा तो फहराओ, हिंदू बने रहो, लेकिन हमारा झंडा आपके किले पर फहरना चाहिए। लेकिन उसी राजस्थान की माटी पर एक ऐसे पुरुष ने जन्म लिया जिनको आप महाराणा प्रताप के नाम से इतिहास में जानते हो। उनका
हम न झंडा फहराएंगे, न शादी ब्याह की बात होगी, और न हम आपसे कोई एग्रीमेंट करेंगे। हम भले मर जाएंगे, हमारी लाश के ऊपर चढ़कर आप इस चित्तौड़ के किले पर झंडा तो फहरा सकते हो, लेकिन राणा के जीते जी हम ये एग्रीमेंट नहीं करेंगे। और जगह उनकी कितनी छोटी बताओ। पूरा हिंदुस्तान उत्तर से लेकर दक्षिण तक सतपुड़ा पहाड़ पार करके, अकबर की सेनाएं विंध्याचल को पार करके, सतपुड़ा पार करके, गंगा गोदावरी पार करके, और दक्षिण भारत तक राज कायम हो रहा, ग्वालियर ये सब जीत लिया। महाराणा प्रताप का छोटा सा चित्तौड़ आपको सुनकर ताज्जुब होगा। उस समय पूरे चित्तौड़ की आबादी करीब 3.5 लाख। कितनी थी? 3.5 लाख। बताओ, आज उत्तर प्रदेश में आप जाओ तो 2-3 ब्लॉक मिला दो, 3 लाख आबादी हो जाएगी। केवल उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़ बताई जा रही। उत्तर प्रदेश, एक एक जिले की आबादी उत्तर प्रदेश में 40-40, 50-50 लाख है। आपके मध्य प्रदेश में आपके बांदा की आबादी जोड़ोगे, आपका होश। पूरे मेवाड़ राज्य की आबादी है 3.5 लाख। उसी पर राजा का राज चल रहा, किला महल का खर्चा चल रहा, टैक्स चुंगी। कोई फैक्ट्री कारखाना भी नहीं था, जनता के ऊपर टैक्स लगते थे। उसी से राजाओं के महल का सब खर्चा, मिलिट्री फौज का भी खर्चा, तनख्वाह भी देना। अब जब आबादी इतनी कम है, प्रजा कम है, तो कितना टैक्स आएगा बताओ। अगर मान लो 1 लाख की सेना बना ली जाए तो खर्चा कहाँ से आएगा? 1 लाख आदमी को भोजन, 1 लाख आदमी को वर्दी, 1 लाख आदमी को तलवार, 1 लाख की सेना को तनख्वाह देना कठिन हो जाएगा। स्वाभाविक है 3.5 लाख का जिसका स्टेट राज्य है छोटा सा, उसकी मिलिट्री पावर कमजोर रही होगी। महाराणा प्रताप के लिए 10,000 की फौज बनाना कठिन था। उधर दिल्ली में जिनसे वो मुकाबला करने जा रहे हैं, दिल्ली के बादशाह अकबर की फौज लाखों में है, लाखों में। और जो तमाम राजा, हिंदू राजा साथ दे, उनकी भी 10-20 हज़ार की फौज मिल जाती थी। जब लड़ाई होती थी, ये लोग अपनी अपनी कोई न कोई टुकड़ी भेजते थे। जैसे हल्दी घाटी की लड़ाई में आमेर जयपुर के राजा मान सिंह अपनी फौज लेकर पहुंचे, और भी तमाम राजा महाराजा अपनी अपनी 2-4 हज़ार की सेना वहां भेजे। अकबर की सेना बहुत बड़ी हो गई, लेकिन जो भी हुआ, लेकिन कुल मिलाकर के धर्म का ही झगड़ा था, धर्म का ही झगड़ा। अगर सही मायने में देखा जाए तो इसको एक धर्म युद्ध कहा जा सकता है। महाराणा प्रताप को यही चिंता रही होगी, भाई अगर ऐसा हो गया, मान लो भारत में अगर कोई नहीं खड़ा होगा तो फिर होगा क्या? धर्म का रूप ही बदल जाएगा। लोगों ने बड़ी कुर्बानी दिया, बड़ी मेहनत किया, आगे चल कर के थे। औरंगजेब का जमाना आते आते महाराणा प्रताप तो बहुत सफल नहीं हो पाए। अंत में महाराणा प्रताप जंगल चले गए, घास की रोटी भी खाए, क्या लड़ते। खैर अकबर मार नहीं पाए, बंदी भी गिरफ्तार नहीं कर पाए, महाराणा प्रताप अपनी मौत से मर गए। लेकिन आगे चल करके जब कुछ समय बीतता है तो उत्तर भारत में सिख गुरु शाहिबानों की 10वीं पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी महाराज